हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए, आज हम किसके बारे में बात करेंगे। तो आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी डेट नहीं आया है, बट उसका फॉर्म फिल हो रहा था। ठीक है, तो जुलाई में उसका एग्ज़ाम होगा सीटेट का। तो जिन जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उनके लिए मतलब क्या है, थोड़ा सा ये होता है ना कि लैंग्वेज इशू होता है, और जो लोग बार बार जो दिए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें नहीं होगा। लेकिन फिर भी ठीक है। पहली बात तो ये याद रखिए कि जैसे कि सीटेट में क्या होता है ना कि 75 नंबर के जो होती हैं वो पेडागॉजी होती हैं। और पेडागॉजी जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, वो सारा टोटली जितना अच्छे से हम माइंड अपना एक बच्चे के प्रति लगा सकते हैं उस बेस पे होता है। ठीक है, तो ये 75 नंबर जो होते हैं ये अपने हाथ में होते हैं, इसको कैसे स्कोर करना है। ठीक है, अब हर जैसे कि 5 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सीडीपी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। ठीक है, और ईवीएस और एक और जो होता है लैंग्वेज में आपका, या तो आप संस्कृत ले लो या इंग्लिश ले लो। ठीक है, या फिर जो बच्चे हैं जो अपना अपना लेते हैं लैंग्वेज। ठीक है, तो जैसे कि ये पांचों सब्जेक्ट के 15-15 नंबर के आपके पेडागॉजी आते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर में से आप कितना भी, अगर बहुत भी जैसे कि मान लो सपोज डेट एक बात कहते हैं कि आप कितना भी गड़बड़ करते हो ना, तो फिर भी 10 नंबर आप ला सकते हैं 15 में से। ठीक है, लेकिन पेडागॉजी उतना वो नहीं है, बस समझ बेस पे होता है। आप जितना अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से करोगे। सीटेट में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि आपको एक बच्चे के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, जो भी अपना क्या बोलते हैं फैसला है, जो चीज़ के लिए भी, चाहे वो पढ़ाई का है या फिर खेल कूद के लिए है, कुछ भी, वो सिर्फ बच्चे के अकॉर्डिंग काम करना है कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, तो अगर क्वालिफाई सीटेट करना है तो आप इतना याद रखिए कि जो हमारी 75 नंबर की पेडागॉजी होती है ना, उसमें आप अच्छा स्कोर करो। फिर बाकी जो फैक्ट वाइज है 15 नंबर जो थियरी बेस्ड होते हैं वो अपना होता रहेगा। लेकिन जैसे कि वो आप एक नंबर गेन करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप पेडागॉजी वो करो। ठीक है, चलिए तो ठीक है, हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम जो है कि किसके जो मैथ की पेडागॉजी होती है ना उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको एक 2 मिनट का एक क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशनल कोड है आपके लिए। क्या कि एक बात हमेशा याद रखिए कि अपने आप को इतना काबिल आप बनाओ ना। ठीक है, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि कोई बड़ा ब्रांड आपके पास आने पर मजबूर हो जाए। मीन्स ये है कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपको किसी चीज़ के पीछे ना भागना पड़े, बल्कि वो चीज़ आपके पीछे भागे। समझ में आ रही है? मतलब कि हम एक अपने आप को इतना बड़ा वो कर लें कि कोई भी ब्रांड हमारे पीछे भागे, ना कि हम किसी ब्रांड के पीछे भागे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब गणित में अब बात करते हैं पेडागॉजी की। ठीक है, जो मैथ की पेडागॉजी होती है यानी गणित की जो पेडागॉजी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है, देखिए, पहली बात तो ये हम सब लोग जानते हैं कि जो गणित होती है यानी मैथ, वो जो होता है ना वो माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती है। मतलब कि उसमें कोई भी चीज़ है, जितना आप अपना माइंड लगाओगे, मतलब किसी भी चीज़ को सोचोगे, ठीक है, तर्क करोगे, तो हम उसमें रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। मतलब हमने ये वही लिखा है कि जो गणित की प्रकृति होती है, जो गणित का नेचर होता है वो कैसा होता है, तो तार्किक होता है। ठीक है, और जो गणित की संकल्पनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो अमूर्त होती है। अमूर्त किसको कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, मतलब जिन चीज़ों को हम फील करें, वो होती हैं अमूर्त। और जिनको अगर हम देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं मूर्त। ठीक है, तो गणित की संकल्पनाएं जैसे कि क्या है, गणित जो होती है, कोई भी फॉर्मूला करते हैं तो उसको हम सोचते हैं ना। ठीक है, उनको क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो वो क्या, उसकी संकल्पना क्या होगी, वो अमूर्त होगा। ठीक है, और क्या है अमूर्त को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ये जो संकल्पना होती है और इसको क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, गणित की अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, जो गणित होता है वो क्या होता है, उसकी एक अपनी भाषा होती है, जिसके माध्यम से सूत्र से जो होता है, जिसके माध्यम से जो गणित की जो भाषा होती है उसी के माध्यम से सूत्र, सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया जाता है। मीन्स ये है कि जो देखिए, हर सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, चाहे वो गणित हो, इंग्लिश हो, या फिर क्या बोलते हैं, हिंदी, संस्कृत, जो भी है लैंग्वेज, उसकी एक अपनी एक भाषा होगी। ठीक है, और उस भाषा के अंतर्गत ही हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो गणित होती है ना वो क्या होता है, निगमनात्मक विवेचन पर आधारित होती है। निगमनात्मक विवेचन क्या होता है, पहले ये जानेंगे। ठीक है, पहले इसको जो बच्चे सीबीएसई से होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंग्लिश का वो कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। आप देखिए, निगमनात्मक विवेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है,
एक होता है निगमनात्मक और एक होता है आगमनात्मक, ठीक है। तो निगमनात्मक में क्या होता है ना, पहले नियम बताया जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसमें पहले नियम बताया जाएगा, उसके बाद उदाहरण दिया जाएगा। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई भी फॉर्मूला पे जैसे कि कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें ये बताया जाएगा कि उसमें कौन सा रूल लगेगा, ठीक है, पहले ये बताया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मीन्स अगर कोई फार्मूला अगर है, ठीक है, तो पहले हम फार्मूला को बताएंगे, उसके बाद उस फार्मूले पे कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और फिर उसको बताया जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसे होगा इस फार्मूले के बेस पे, ठीक है। तो ये होगा निगमनात्मक विवेचन पे। इसमें इसको याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा आपका कि पहले नियम बताया जाएगा बच्चे को, फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाएगा। अभी आपको इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई क्वेश्चन आपको दे देगा और उसमें पहले उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया रहेगा और ऑप्शन में बहुत सारे दिए रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा कहीं ना कहीं, आपको समझना होगा कि पहले उसमें बच्चे को क्या किया जा रहा है कि उसमें नियम बताया जा रहा है, फिर उसके बाद क्या जाए, नियम बताने के बाद उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो निगमनात्मक विवेचन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन में एक दिया रहेगा, इसको आपको ट्रिक करना होगा, ठीक है। अब क्या है, गणित की संकल्पनाएं जो होती हैं प्रकृति में क्या होती हैं, श्रेणीबद्ध होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, तो श्रेणीबद्ध होती हैं, ठीक है। कैसे, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए होता है ना कि इकाई दहाई फिर सैकड़ा हज़ार ऐसे करके होता है। तो वैसे ही हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पे क्या बोला कि जैसे कि 8 में 8 जोड़ना है, ठीक है। मतलब कि पहले इकाई एक अंक में एक अंक जोड़े हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, इकाई दहाई हुआ है उसमें 2 डिजिट, फिर ऐसे ही करते करते 3 4 5 ऐसे करके सीरीज में होगा, ठीक है। मतलब बच्चा जो होगा ना वो सडनली 2 अंक या 3 अंक का जोड़ नहीं करने जानेगा, पहले वो क्या होगा, वो पहले 1 अंक का करेगा। वैसे यहाँ पास जोड़ की बात नहीं करी जाएगी, घटाने की भी हो जाएगी, ठीक है, गुणे की भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बच्चा जो क्या होगा ना, वो पहले 1 बाई 1 करके सीखेगा, ना कि सडनली एक ही बार सब मिक्स करके, ठीक है। तो इसी यहाँ पे ये कहा गया है कि जो गणितीय संकल्पनाएं जो होती है वो प्रकृति में क्या होती है, श्रेणीबद्ध होती है, ठीक है। अब क्या है, जो गणित स्थान होता है ना, गणित क्या होता है, गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है, ठीक है। मीन्स कि जो गणित होती है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसी संख्या के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, स्थान के बारे में बताया जाएगा, किसी चीज़ कोई भी चीज़ मतलब जैसे कि आकार दिया हुआ है उसको मापना है, या फिर कोई एरिया दिया हुआ है उसके बारे में मापन करना है, फिर किसी चीज़ की मात्रा और दिशा, फिर उसके बारे में गणना करना है। ये सब चीज़ों के बारे में गणित में बताया गया है, ठीक है, गणित में होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आदि का विज्ञान भी बोला जाता है। मतलब इन सभी चीज़ों का विज्ञान किसको कहा जाता है, तो गणित को बोला जाता है, ठीक है। गणित का जो होता है, गणित का ज्ञान सटीक और व्यवस्थित होता है। मीन्स ये कि आप गणित में जो भी करेंगे वो क्या होता है, सटीक मीन्स कि कोई भी चीज़ आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि ये कि आप कोई भी चीज़ अगर बता रहे हैं तो उसको आपको, जैसे कि अगर 2 + 2 में आप ये नहीं कह सकते कि यार हो सकता है 5 हो सकता है, नहीं, उसको रूल वाइज 2 में 2 जोड़ो, फिर उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, तो उसका आंसर जब भी आएगा तो 4 उसको माना जाएगा, ठीक है, ना कि आप उसको 5 या 6 कर सकते हैं। मीन्स गणित का वो इसीलिए कहा गया है कि गणित का जो ज्ञान होता है वो सटीक और व्यवस्थित होता है, ठीक है। उसमें कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा इंट्रो था जो गणित के पेडागॉजी में था। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे और अच्छे से डीप करके बताएंगे। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको सजेस्ट करें कि कैसा है कैसा नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जो कि वैन हिले के बारे में बात करेंगे। और सीटेट के एग्ज़ाम में वैन हिले जो हिले होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें इससे क्वेश्चन वैन हिले से क्वेश्चन ना आए। क्यों? क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आएगा चैनल तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।